बहुत समय पहले जंगल में एक बकरी रहा करती थी। बकरी के बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी थे। बकरी अपने बच्चों के लिए रोजाना खाना ढूंढने के लिए बाहर जाती। जब भी वह बाहर जाती तो उसे अपने बच्चों की चिंता होती थी कि कोई शिकारी आकर उन्हें खा न ले। वहीं दूसरी तरफ जंगल में एक बूढ़ा जंगली कुत्ता भी था। वह बहुत ही बूढ़ा हो चुका था। एक दिन खाने की तलाश में वह इधर उधर भटक रहा था। तब उसने बकरी के बच्चों को देखा। पहले तो उस जंगली कुत्ते ने सोचा कि वह उनका शिकार करेगा, लेकिन जैसे ही बकरी अपने बच्चों को छोड़कर खाने की तलाश पर गई तो कुत्ते को बच्चों पर दया आ गई और उसने बच्चों को कुछ नहीं किया, बल्कि उनके पास जाकर बैठ गया और उनका ध्यान रखने लगा कि कोई दूसरा जानवर आकर उनका शिकार ना करे। कुछ देर बाद बकरी खाना लेकर अपने बच्चों के पास पहुंची तो सबसे पहले जंगली कुत्ते को देखी। जंगली कुत्ते को देखकर बकरी बहुत ही ज्यादा डर गई, लेकिन कुछ देर बाद देखी कि उसके छोटे छोटे बच्चे आसपास ही खेल रहे थे और कुत्ता उन्हें कुछ भी नहीं कर रहा था। अपने बच्चों को जिंदा देखकर वह बहुत खुश हुई और उसके अंदर का डर कम हो गया। फिर धीरे धीरे चुपके से कुत्ते के पास गई। कुत्ते ने उसे देखा और कहा, डरो मत मेरे दोस्त, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। अगर मुझे कुछ करना ही होता तो अभी तक तुम्हारे बच्चे जीवित नहीं होते। यह सुनकर बकरी उसकी बात को मान लिया और उसके नजदीक आ गई। दोनों ने बैठकर बातें की और अब वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। ये सब दूर खड़ी एक लोमड़ी भी देख रही थी। उसने यह देखकर एक तरकीब निकाली। उस लोमड़ी ने सोचा कि वह सबसे पहले जंगली कुत्ते से दोस्ती करेगी और फिर समय देखकर उन बकरी के बच्चों को खा जाएगी। अब जैसे ही जंगली कुत्ता वहां से निकला, लोमड़ी उसके पास आई और उससे बातें करने लगी। लोमड़ी बहुत चालाक थी। वह जंगली कुत्ते से बहुत प्यार से बात कर रही थी। इस वजह से दोनों भी अच्छी दोस्त हो चुकी थीं। समय के साथ साथ सब कुछ अच्छा चलता रहा था। लेकिन एक दिन जब जंगली कुत्ता और बकरी दोनों ही शिकार पर गए थे, तब लोमड़ी आकर बकरी के एक बच्चे को लेकर चली गई और उसे खा गई। जब बकरी और जंगली कुत्ता वापस आए तो उन्होंने देखा कि बकरी का एक बच्चा गायब था। उन्हें इसकी बहुत चिंता हुई, लेकिन दोनों समझ चुके थे कि कोई जानवर आकर बकरी के बच्चे को ले गया। उन्होंने सोचा कि अगले दिन ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए दोनों एक साथ शिकार पर गए। इस बार फिर लोमड़ी वहां आकर बकरी के एक बच्चे को ले गई और उसे खा गई। जंगली कुत्ता और बकरी फिर से वापस आए और उन्होंने देखा कि उसके बच्चे में से एक बच्चा फिर से गायब था। अब जंगली कुत्ता सोचने लगा कि आखिर ऐसा कौन है जो रोज बकरी के बच्चों को ले जा रहा है। अगले दिन जंगली कुत्ते ने सोचा कि वह शिकार पर नहीं जाएगा और रुक कर बच्चों को देखेगा। अगले दिन उसने वैसा ही किया। बकरी अकेले ही खाने की तलाश पर चली गई और जंगली कुत्ता पेड़ के पीछे छुपकर बच्चों को देखने लगा। कुछ देर बाद फिर से लोमड़ी वहां वापस आई। लोमड़ी को देखकर जंगली कुत्ता समझ चुका था कि इन सब के पीछे वह लोमड़ी ही थी। उसने चालाकी से आकर उससे दोस्ती की और उसे बेवकूफ बना रही थी। यह सब देखकर जंगली कुत्ते ने उस लोमड़ी को मार दिया। बकरी वापस आई तो जंगली कुत्ते ने उसे सारी बात बताई और फिर दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन किसी भी दोस्त पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा इस बात पर सतर्क होना चाहिए कि वह हमें किसी तरीके से नुकसान न पहुंचा दें। एक समय की बात है, एक घना जंगल था जिसमें हर तरह के छोटे बड़े जानवरों और पक्षियों का बसेरा था। उसी जंगल के एक पेड़ पर घोंसला बनाकर एक टूनी चिड़िया भी रहा करती थी। एक दिन उस जंगल में भीषण आग लग गई। समस्त प्राणियों में हाहाकार मच गया। सब अपनी जान बचाकर भागने लगे। टूनी चिड़िया जिस पेड़ पर रहा करती थी वह भी आग की चपेट में आ गया था। उसे भी अपना घोंसला छोड़ना पड़ा, लेकिन वह जंगल की आग देखकर घबराई नहीं। वह तुरंत नदी के पास गई और अपनी चोंच में पानी भरकर जंगल की ओर लौटी। चोंच में भरा पानी आग में पानी छिड़ककर वह फिर नदी की ओर गई। इस तरह नदी से अपनी चोंच में पानी भरकर बार बार वह जंगल की आग में डालने लगी। जब बाकी जानवरों ने उसे ऐसा करते देखा तो हंसने लगे और बोले, अरे चिड़िया रानी, ये क्या कर रही हो? चोंच भर पानी से जंगल की आग बुझा रही हो। मूर्खता छोड़ो और प्राण बचाकर भागो। जंगल की आग ऐसे नहीं बुझेगी। उनकी बातें सुनकर टूनी चिड़िया बोली, तुम लोगों को भागना है तो भागो, मैं नहीं भागूंगी। ये जंगल मेरा घर है और मैं अपने घर की रक्षा के लिए अपना पूरा प्रयास करूंगी, फिर कोई मेरा साथ दे न दे। टूनी चिड़िया की बात सुनकर सभी जानवरों के सिर शर्म से झुक गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। सबने टूनी चिड़िया से क्षमा मांगी
और फिर उसके साथ जंगल में लगी आग बुझाने के प्रयास में जुट गए। अंततः उनकी मेहनत रंग लाई और जंगल में लगी आग बुझ गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, विपत्ति चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, बिना प्रयास के कभी हार नहीं मानना चाहिए। एक शहर में एक बहुत बड़ा मकान था। उस मकान में चूहों ने डेरा जमा रखा था। जब भी मौका मिलता वे अपने अपने बिलों से निकलते और कभी खाने की चीज़ों पर अपना हाथ साफ करते तो कभी घर की अन्य चीज़ें कुतर देते। उनका जीवन बड़ा मज़े से बीत रहा था। इधर मकान मालिक चूहों से तंग आ चुका था, इसलिए वह एक बड़ी सी बिल्ली ले आया। अब वह बिल्ली उसी घर में रहने लगी। बिल्ली के आने से चूहों का जीना हराम हो गया। जो भी चूहा बिल से निकलता वह उसे छट कर जाती। चूहों का बिलों से निकलना मुहाल हो गया। वे दहशत के माहौल में जीने लगे। बिल्ली उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। समस्या से निजात पाने का उपाय निकालने के लिए एक दिन चूहों की सभा बुलाई गई। सभा में सभी चूहे उपस्थित हुए। सभा की अध्यक्षता कर रहे चूहे ने सबको संबोधित करते हुए कहा, साथियों, आप सब जानते ही हैं कि हम लोग बिल्ली रूपी बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। वह रोज हमारे किसी न किसी साथी को मारकर खा जाती है। बिलों से निकलना मुश्किल हो गया है, लेकिन इस तरह हम कब तक बिल में छुपकर रहेंगे? भोजन की व्यवस्था के लिए तो हमें बिल से बाहर निकलना ही होगा। यह सभा इसलिए आयोजित की गई है ताकि इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आप एक एक कर अपने सुझाव दे सकते हैं। एक एक कर सभी चूहों से इस समस्या पर अपनी अपनी सोच के हिसाब से सुझाव दिए, लेकिन किसी भी उपाय पर सब एकमत नहीं हुए। तब अंत में एक चूहा उठा और चहकते हुए बोला, मेरी दिमाग में अभी अभी उपाय आया है। क्यों ना हम बिल्ली के गले में एक घंटी बांध दें? इस तरह बिल्ली जब भी आसपास होगी उस घंटी की आवाज से हमें पता चल जाएगा और हम वहां से भाग जाएंगे। कहो कैसा लगा उपाय? सारे चूहों को ये उपाय बहुत पसंद आया। वे खुशी में नाचने और झूमने लगे, मानो उनकी समस्या का अंत हो गया हो। तभी अनुभवी चूहा खड़ा हुआ और बोला, मूर्खों, नाचना गाना बंद करो और जरा ये तो बताओ कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? ये सुनना था कि चूहों का नाचना गाना बंद हो गया। बिल्ली के गले में घंटी बांधना अपनी जान से हाथ धोना था। कोई इसके लिए तैयार नहीं हुआ। सभा में शांति छा गई थी। तभी इस शांति को चीरते हुए बिल्ली के कदमों की आहट सबके कानों में पड़ी और फिर क्या था? सब सिर पर पैर रखकर अपने अपने बिलों की ओर भाग खड़ा हुए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, योजना बनाने का कोई औचित्य नहीं यदि उसे लागू न किया जा सके। वन में घने वृक्ष की शाखा में घोंसला बनाकर गौरैया का जोड़ा रहा करता था। वर्षों से वे वहां सुख का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ठंड का मौसम था। गौरैया का जोड़ा अपने घोंसले में बैठा आराम कर रहा था। तभी अचानक ठंडी हवा के साथ बारिश प्रारंभ हो गई। ऐसे में कहीं से एक बंदर आया और उस डाल पर बैठ गया जहां गौरैया के जोड़ों का घोंसला था। बंदर ठंड से ठिठुर रहा था। ठिठुरन के कारण उसके दांत किटकिटा रहे थे। बंदर के दांतों की किटकिटाहट सुन गौरैया ने अपने घोंसले से बाहर झांक कर देखा। बंदर को बारिश में भीगता देख वह स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाई और पूछ बैठी, कौन हो तुम? इतनी बारिश में यहां इस डाल पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा कोई घर नहीं? गौरैया की बात सुन बंदर चिढ़ गया, किंतु उस समय वह किसी बात का उत्तर नहीं देना चाहता था। वह चुप रहा। बंदर को चुप देख गौरैया का हौसला बढ़ गया और लगी वह अपनी सलाह देने, लगता है तुम्हारा कोई घर नहीं, तभी इस बरसात में भीग रहे हो। तुम्हारा चेहरा तो मानव जैसा है, शरीर से भी हृष्ट पुष्ट लगते हो। ऐसे में अपना घर बनाकर क्यों नहीं रहते? अपना घर न बनाना मूर्खता है, उसका फल देखो। तुम बारिश में बैठे ठिठुर रहे हो और हमें देखो, हम सुख से अपने घोंसले में बैठे हैं। ये सुनना था कि बंदर क्रोध में लाल पीला हो गया। उसने गौरैया के घोंसले को तोड़ दिया। मूर्ख को परामर्श देने का फल गौरैया को मिल गया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, परामर्श उसे दो जिसे वास्तव में उसकी आवश्यकता हो, वह उसका मूल्य समझेगा। मूर्ख को परामर्श देने पर हो सकता है उसके दुष्परिणाम भोगने पड़ा। एक वन में बरगद के पेड़ की ऊंची डाल पर एक घोंसला था जिसमें गौरैया का जोड़ा रहता था। दोनों दिन भर भोजन की तलाश में बाहर रहते और शाम ढले घोंसले में आकर आराम करते थे। दोनों खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। मौसम आने पर गौरैया ने अंडे दिए। अब उसका पति भोजन की तलाश में जाता और वह घोंसले में रहकर
अंडों को सेती और उनकी देखभाल करती थी। वे दोनों बेसब्री से अंडों में से अपने बच्चों के बाहर निकलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। गौरैया का पति भोजन की तलाश में गया हुआ था। तभी एक मदमस्त हाथी उस वन में आ गया और उत्पात मचाने लगा। वह अपने विशालकाय शरीर से टकराकर और सूंड से हिला हिलाकर पौधों को उखाड़ने लगा। कुछ ही देर में सारा वन तहस नहस हो गया। आगे बढ़ते बढ़ते वह उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा जहां गौरैया का घोंसला था। वह जोर जोर से पेड़ को हिलाने लगा, लेकिन बरगद का पेड़ मजबूत था। हाथी उसे गिरा नहीं पाया, लेकिन इन सब में गौरैया का घोंसला टूटकर नीचे गिर पड़ा और उसके सारे अंडे फूट गए। अपने बच्चों की मृत्यु पर गौरैया विलाप करने लगी। जब उसका पति वापस लौटा तो गौरैया ने रोते रोते उसे हाथी की करतूत के बारे में बताया। वह भी बहुत दुखी हुआ। दोनों प्रतिशोध की आग में जल रहे थे और हाथी को सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन हाथी जैसे विशालकाय जीव के सामने उन जैसे निरीह प्राणियों का क्या बस चलता। उन्हें अपने मित्र वुडपेकर की याद आई और वे उसकी सहायता लेने का पहुंच गए। वुडपेकर के दो मित्र थे, मधुमक्खी और मेंढक। वे दोनों भी गौरैया के जोड़ा की सहायता को तैयार हो गए। सबने मिलकर योजना बनाई और हाथी को सबक सिखाने निकल पड़ा। पूरे वन को तहस नहस करने के बाद हाथी एक स्थान पर आराम कर रहा था। उसे देख योजना अनुसार मधुमक्खी ने उसके कानों में अपनी स्वलहरी छेड़ दी। हाथी स्वर लहरी में डूबने लगा ही था कि वुडपेकर ने उसकी दोनों आंखें फोड़ दी। हाथी दर्द से चीख उठा। इधर हाथी के अंधे होते ही कुछ दूरी पर मेंढक टर्र टर्र करने लगा। मेंढक के टर्राने की आवाज सुनकर हाथी ने सोचा कि अवश्य ही कुछ दूरी पर तालाब है। वह मेंढक की आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। योजना अनुसार मेंढक एक दलदल के किनारे बैठा टर्रा रहा था। हाथी तालाब समझकर दलदल में जा घुसा और फंस गया। दलदल से निकलने का भरसक प्रयास करने के बाद भी वह सफल न हो सका और उसमें धंसता चला गया। कुछ ही देर में वह दलदल में समा गया और मर गया। इस तरह जैसे गौरैया ने अपने मित्रों की सहायता से हाथी से अपने बच्चों की मौत का प्रतिशोध ले लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, एकजुटता में बड़ी शक्ति होती है। एकजुट होकर कार्य करने पर कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी बड़ा से बड़ा कार्य संपन्न कर सकता है।